हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न फिजिक्स ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर 10th क्लास का। अब ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन एक्चुअली ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, ठीक है। मतलब अब समझो, अगर आपको यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो यूनिवर्स में क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी स्टार्स है, सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेविटेशन की थ्योरी आई कहाँ से? जैसे कि आप सभी को मालूम है, सर इसैक न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे जाके बैठे थे, जो एक एप्पल गिरा था नीचे, और वो उन्होंने देखा था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, सब उसकी वजह से फिर उन्होंने ग्रेविटेशन का कुछ फोर्स लगाया था, मतलब फोर्स का पता लगाया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। अब उसी चीज को हम अभी एक्सटेंड करने वाले, आगे पढ़ने वाले। क्या होता है ग्रेविटेशन? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फेनोमेना है। अब यूनिवर्सल फेनोमेना इसका मतलब क्या है कि अर्थ पे नहीं है, यस अर्थ पे भी है, अर्थ भी इसके अंदर में। सन अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी तो सर अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना सन के अराउंड में, ठीक है। और सूरज, चांद, सितारे, जितनी भी चीजें हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर वो जो फोर्स है, वो ग्रेविटेशन जो चीज है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, वो हम देखने वाले हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर समझो यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और ये बॉडी भी क्या करेगी, इसके ऊपर में फोर्स लगाएगी, ठीक है। इसका मास, सपोज इसका मास है m और इसका मास है स्मॉल m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r, ठीक है। कितना है? r, ओके। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं इसे। क्या कहता है? तो फोर्स बिटवीन दिस टू बॉडी is directly proportional to, means F is directly proportional to the product of their masses, means capital M, small m, and inversely proportional to the square of distance between them, means R square, ठीक है। This is the force formula, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ। अब लेकिन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इक्वल टू के फॉर्म में। सो F इज इक्वल्स टू G M M अपॉन R square, ठीक है। This is called the universal law of gravitation. This is the force formula between the two bodies in the whole universe. Okay. अब यहाँ पर what is the value of G? What is the mean by G? G is the universal gravitation constant. The value of that universal gravitation constant is 8.85 into 10 raised to power of minus 23 Newton meter square per kg square. ठीक है? Understand? Okay. Now ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर्मूले के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज आती है, वो है मोशन। क्योंकि हमको मालूम है, जब कभी भी न्यूटन बाबा क्या कहते हैं, न्यूटन बाबा का पहला लॉ बनता है, एवरी बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, तब तक वो बॉडी मोशन में ही रहेगी, ओके, या फिर रेस्ट में रहेगी। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी मोशन के लिए फोर्स होना जरूरी है। अब मोशन कैसे बनते हैं? मोशन बहुत सारे टाइप के बनते हैं। लीनियर मोशन मतलब जो सीधा चलने वाला मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं उसे, एक है ऑसिलेशन, एक है रोटेशनल मोशन,